Okay, welcome back everyone. Myself Arjun Kumar Roy and I am your Hindi third language teacher. So today we will start a new explanation of chapter. So let's start. Okay, so in this part we will deal with अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अनुच्छेद लेसन भी अनुच्छेद लेखन मतलब ऐसे राइटिंग भी हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। तो ये आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो काइंडली जो है ध्यान से देखें। स्टार्ट करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी व्याकरण में हम लोग जो देखेंगे, जैसे अनेक शब्द एक शब्द, जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो अग्रगण्य, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म बाद पीछे हुआ हो अनुज, जिसकी उपमा ना हो अनुपम, जिसका मूल्य ना हो अमूल्य, जो दूर की न देखे सोचे उसे अदूरदर्शी, जिसका पार ना हो अपार, जो दिखाई न दे अदृश्य, जिसका समान अन्य ना हो अनन्य, जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय, ऐसे स्थान पर निवास जहाँ कोई पता ना पा सके अज्ञातवास, जो ना जानता हो अज्ञ, जो बूढ़ा पुराना ना हो अजर, जो जातियों के बीच में रहता हो जो जातियों के बीच में रहता हो अंतर्जातीय, आशा से कहीं बढ़कर आशातीय, अंध नीचे लिखा हुआ अधोलिखित, कम अक्ल वाला अल्प बुद्धि, जो क्षमा ना हो सके अक्षमय, श्रद्धा से जल पीना आचमन, जो उचित समय पर ना हो असामयिक, जो सोचा भी ना गया हो अतार्किक, जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो अनुल्लंघनीय, जो अलौकिक या सांसारिक प्रतीत ना हो अलौकिक, जो सवेरा या साफ ना किया गया हो अपरिमार्जित, आचार्य की पत्नी आचार्य, जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो अर्थशास्त्री, अनुवाद करने वाला अनुवादक, अनुवाद किया हुआ अनुदित, अर्थ या धन से संबंधित आर्थिक, जिसकी तुलना ना हो अतुलनीय, जिसका आदि ना हो अनादि, जिसका अंत ना हो अनंत, जो परीक्षा में पास ना हो अनुत्तीर्ण, जो परीक्षा में पास हो उत्तीर्ण, जिस पर मुकदमा हो अभियुक्त, जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी, जिस पर विश्वास ना हो अविश्वसनीय, जो साध्य ना हो असाध्य। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा। अभी हम लोग अनुच्छेद लेखन मतलब जो है ऐसे राइटिंग को देखेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है विज्ञान, वरदान या अभिशाप। इसके रिगार्डिंग जो है और भी कुछ भी टॉपिक हो सकता है, तो मैं एक टॉपिक को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कभी भी जब अनुच्छेद लेखन हम लोग करते हैं, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग में पॉइंट आउट करना होगा कि इस अनुच्छेद लेखन में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि विज्ञान जो है वरदान और अभिशाप में पहला जो पॉइंट होगा भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट है विज्ञान का अर्थ क्या है, उसके बाद विज्ञान के लाभ के बारे में पढ़ेंगे, फिर विज्ञान का प्रयोग के बारे में, उसके बाद विज्ञान से वरदान के रूप में कैसे देखेंगे हम लोग, और जो है अंत में उप संहार में हम लोग देखेंगे कि कह सकते हैं कंक्लूजन वाला बात है, लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसका देखते हैं। भूमिका। आज का युग विज्ञान का युग है। आज के वैज्ञानिक युग ने मनुष्य के जीवन में बहुत ही प्रभाव उत्पन्न किया है। आज मनुष्य के जीवन में जितनी भी गतिविधियां हो रही है, वो सब विज्ञान की वजह से ही संभव हो पाई है। आज के समय में पुराने रहस्यों को भी खोज लिया गया है। आज विज्ञान की वजह से ही आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों को नापना संभव हो पाया है। विज्ञान का अर्थ। विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान, अर्थात किसी वस्तु या विशेष के बारे में विशेष या विविक्त ज्ञान होना। जब किसी के पास विशेष ज्ञान होता है तभी विशेष काम किए जाते हैं। विज्ञान शब्द दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में भी अर्थ दे सकता है, क्योंकि किसी भी विषय पर विशिष्ट ज्ञान होना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के लाभ। विज्ञान की वजह से मनुष्य जीवन आज बहुत ही सुखमय हो गया है। आज के समय में विज्ञान मनुष्य के जीवन से जुड़े गया है, जिसके बिना मनुष्य अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है।
विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को सरल और सुखमय बनाने के लिए बहुत से आविष्कार किए हैं, जो जैसे खेती को सरल बनाने के लिए हैकर ट्रैक्टर, कंपाइन जैसे मशीन, घरेलू कामों को सुखमय बनाने के लिए फ्रीज, मिक्सी जैसे मशीनों का आविष्कार किया है। विज्ञान के प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। आज के समय में विज्ञान कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर विज्ञान का प्रयोग नहीं होता है। विज्ञान के साधनों को हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। मानव जीवन के क्षेत्र में एक वरदान की तरह है, जिसे वह वह अपने जीवन में प्रयोग करता है, जैसे कि संसार के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, दैनिक जीवन में, औषधि क्षेत्र में, पढ़ाई के भी क्षेत्र में हो सकता है, शिक्षा संबंधी क्षेत्र में हो सकता है, मनोरंजन के क्षेत्र में हो सकता है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स मैं आप लोग को ऐसे बोल दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट है वरदान के रूप में। विज्ञान एक वरदान होता है। विज्ञान उस नौकर की तरह होता है जिससे मनुष्य कुछ भी करवा सकता है और आवश्यकता के अनुसार उसके साथ कुछ भी कर सकता है। आज के मनुष्य का पूरा जीवन विज्ञान के वरदानों के आलोक से ही आलोकित है। आलोक का मतलब प्रकाश, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी काम करते हैं वो सिर्फ विज्ञान के साधनों की वजह से ही संचालित होते हैं। जिन साधनों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वे सभी हमें विज्ञान के वरदान के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसी वजह से कहा जाता है, जो मनुष्य के अनुभवी होता है वह विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर जीत प्राप्त कर सकता है। अभिशाप के रूप में विज्ञान एक पक्ष पर वरदान है तो एक पक्ष पर अभिशाप भी है। विज्ञान एक ऐसा साधन है जिसके असीम शक्ति प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य जिस तरह से चाहता है उस तरह से इसका प्रयोग कर सकता है। सभी को पता है कि विज्ञान में दैवीय शक्ति के साथ साथ असुरी शक्ति भी है। जब किसी मनुष्य की दैवीय शक्ति प्रबल होती है, जो वह लोगों के हित के लिए काम करता है, लेकिन जब किसी मनुष्य के राक्षसी शक्ति प्रबल होती है तो वह हिंसक हो जाता है। उसी तरह से विज्ञान की राक्षसी शक्ति विध्वंसक और संहारक शक्ति के रूप में ले लेती है। जो गत विश्व युद्ध हुआ था उसे लेकर अब तक मनुष्य ने विज्ञान में बहुत उन्नति की है, तो यह कहना यथार्थ है कि विज्ञान की विध्वंसक शक्ति और अधिक बढ़ गई होगी। उपसंहार मतलब कंक्लूजन में हम लोग देखते हैं, जहाँ पर विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान साबित है, वहीं पर अभिशाप भी साबित होता है। यह बात मनुष्य पर निर्भर करती है कि वह उसका प्रयोग वरदान के रूप में करता है या फिर अभिशाप के रूप में। विज्ञान एक तलवार की तरह है जिससे मनुष्य की रक्षा भी की जा सकती है और अपने आप को हानि भी पहुंचाई जा सकती है। इसमें तलवार का दोष नहीं होता, मनुष्य का होता है। विज्ञान एक ऐसा साधन है जिनके विकास के मार्ग को खोल दिया है, जिससे मनुष्य विश्व में बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी को खत्म किया जा सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो, मानव कल्याण की सात्विक भावना जागे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हम लोगों ने अनुच्छेद लेकर ऐसे राइटिंग में हम लोगों ने किया, आपको समझ में आया होगा। आप धीरे धीरे करके लिख कर इसे प्रैक्टिस कीजिएगा।